अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज शहर कायद में हर शख्स, हर शहरी ये सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों गर्मियां आते ही लोड शेडिंग की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। ऐसे इलाके के जहां पर लोड शेडिंग का शेड्यूल मुकर्रर किया गया है वहां शेड्यूल से तजावुज़ किया जाता है, और ऐसे इलाके के जिन्हें बिजली बनाने वाले इदारे ने खुद लोड शेडिंग से इस्तिस्ना करार दिया है, उन इलाकों में भी मेंटेनेंस के नाम पे कई घंटे बिजली बंद की जाती है। अगर हम बात करें शहर कायद के मशहूर इलाकों लांडी कोरंगी की, तो जनाब आली यहाँ पर अब बिजली की लोड शेडिंग इतना ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि अहले इलाका और आवाम जो हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर वो जमा हैं, और उनका एक ही सवाल है कि आखिर हमारा कसूर क्या है, आखिर क्यों इस झुलसती हुई गर्मी में उनको, उनके घर वालों को कई घंटे बिजली से महरूम रखा जाता है। आया बिल का मसला है, लोड शेडिंग की शेड्यूल का मसला है, लो मेंटेनेंस का मसला है, मामला क्या है, लोग क्या कहते हैं, जवाब क्या मिलता है, सब कुछ दिखाएंगे आज अपने शो में। मेरा सवाल ये है कि कौन सा इलाका है आपका और इस वक्त बिजली के क्या मामला हैं? बिजली के हमारा जो इलाका है लांडी का है, और बिजली का इतना इन लोगों ने लोड शेडिंग कर दी है। लोड शेडिंग का टाइम तो इन्होंने डिलेट कर दिया है, लेकिन लोड शेडिंग ऐसी कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। मैं आती नहीं, मैंने जो टिकटॉक पे तनवीर भाई का देखा, मैं उस वजह से यहाँ पर आई हूँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मैं खुद इंसाफ चाहती हूँ, हमें क्या कहते हैं इंसाफ दें, जो लोड शेडिंग हो रही है लोड शेडिंग कम करी जाए। हमारे घर के मर्द हजरात जब जॉब पे जाते हैं, जब लाइट नहीं होती, बच्चे ट्यूशन जाएं, स्कूल जाएं, लाइट होती नहीं है, पूरा दिन लाइट नहीं होती है, लेकिन महीने भर का बिल जरूर दे रहे हैं ये लोग। 24 घंटे में से कितने घंटे बिजली मिल रही है इस वक्त? हमें आधा घंटा भी मुश्किल से आ रही है लाइट हमारे यहाँ। आधा घंटा तो बहुत कम बता रहे हैं, कुछ तो आती होगी। मैं आपको बताती हूँ, 24 में से 24 नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, आप हमारे इलाके में आके हर घर से लेडीज से पूछ रहे, लेडीज से कह रही हैं कि क्या कहते हैं ये कितना वो कर दिया है, फ्रिज में बर्फ तक नहीं जम रहा है, पानी है टंकी में खत्म हो जाता है। गर्मी की शिद्दत ऐसी है जी। और कितना बिल आता है आपका? मैं आईसीयू में एडमिट थी, मेरी कल छुट्टी हुई है, मैं कल आई हूँ मैं। और फिर दूसरा ये इतनी गर्मी हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है। ये लोग लाइट इतनी बंद कर रहे हैं, इतनी बंद कर रहे हैं। आपका बिजली का बिल कितना आता है? हमारा आता है क्या कहते हैं 12,000, 13,000, 14,000 ऐसा आता है। क्या क्या सामान है इलेक्ट्रिक का घर में? हमारा फ्रिज है छोटा जो हम नहीं चलाते, फ्रिज इस्त्री है जो हम लोग इस्त्री नहीं करते, हम हाथ से कपड़े धोते हैं क्योंकि एसी है नहीं, अल्लाह न करे, एयर कूलर है, माइक्रोवेव है? नहीं, कुछ भी नहीं है, आगे चेक कर सकते लोड। अच्छा, तो कौन सा, मेरा सवाल गौर से सुनिएगा। वो महीना याद है जिसमें बिल ना भरा हो? हम हर महीने बिल भरते हैं। कोई एक महीना याद है पिछले 1-2 साल के अंदर? सारे बिल कंटिन्यू भर रहे हैं। अच्छा, मैं बिल भरती हूँ, सारी कॉपीज हैं, स्टार कंज्यूमर है सब, कोई स्टार बना हुआ है बिल के ऊपर? हाँ, हर महीने का बिल भर? मैं हर महीने का बिल भरती हूँ। एवरेज 12,000 आ रहा है। और मैं तो क्या कहते हैं 12 तारीख से पहले भरती हूँ। क्या कहते हैं जी, बात काट रही हूँ, स्टार कंज्यूमर होना जरूरी नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा देखें, जो बिल हम नहीं भर रहे वो किसके खाते में जा रहे हैं? वो हमारे ही खाते में जा रहे हैं ना, या के इलेक्ट्रिक उसको खत्म कर रही है? वो बैंक में हमारे ही पास जा रहे हैं ना। मैं अगर 1 महीने 2 महीने बिल भर रही हूँ, मैं 1 महीने नहीं भरती, किस वजह से मेरी नहीं है गुंजाइश भरने की। वो बिल हम ही भरेंगे ना, या के इलेक्ट्रिक उसको माफ कर रहा है? आप ही भरेंगे? किस्तों में भरेंगे, पेनल्टी लगा के भरेंगे? तो ये उनका मसला नहीं है। हाँ। क्या हम स्टार में आए या ना आए, प्रोवाइड करें ना हमें। ठीक है, क्यों हम भर रहे हैं उसको देखें। आपका कितने महीनों का बिल रह जाता है? मैं जिस तरीका एक हस्बैंड है वो कमा रहा है, उसकी कमाई में पूरा नहीं होता। मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई के लिए मैंने जनरेटर लिया हुआ था ताकि यूनिट ज्यादा ना हो। हाँ। अच्छा, वो सिलाई के लिए मशीन जो जनरेटर पे? जी, जनरेटर पे, कपड़े में जनरेटर पे धो रही हूँ, सिलाई में जनरेटर पे कर रही थी कि यूनिट सही रहे। बिल आता है आपका? मेरा उस वक्त आता था 10,000, 9,000। कितना बड़ा घर है? क्योंकि 2 फैमिली थे, उसमें भी सब कुछ जो फ्रिज चलाना होता था मैं जनरेटर पे चला रही होती थी। इस चक्कर में मैं अपना लांडी में घर छोड़ के रेंट पे देके अपने रेंट पे आई हूँ यहाँ कोरंगी में। आपने उस जगह से हिजरत कर ली? अच्छा, लांडी से अब आप कोरंगी रह रही हैं? कोरंगी में आई हूँ, मैं शिफ्ट हुई हूँ। और कोरंगी में क्या हाल है? यहाँ भी यही हाल है कि अब मुझे मैं काम करने के काबिल भी नहीं रही हूँ, मगर क्या कहते हैं लाइटें नहीं मिल रही। अच्छा, फोन करते हैं कभी कॉल सेंटर पे कि भाई क्यों बंद है बिजली? मुँह नहीं लगाते, मुँह नहीं लगाते सही से। कॉल सेंटर वाले बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाते। क्या जवाब देते हैं? जवाब देते हैं आपका इलाका ब्लैक लिस्ट है। सही है, अगर मिसाल है 10 बंदे अगर बिल नहीं भर रहे तो इन्होंने 1,000 को ब्लैक लिस्ट कर दिया। सही है, सारे चोर
अच्छा, जब चोर बोल रहे हैं, हम चोर है। अगर इलाके के जब बड़े जाते हैं ना के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में, तो वो बताते हैं कि आपके इलाके में 70% बिलेंगे, 80% बिलेंगे। आपको मालूम है आपकी कितनी परसेंट बिलेंगे? कोई परसेंट बिलिंग नहीं है। अच्छा। एग्रीकल्चर जितने बनने सब भर रहे हैं। तकरीबन क्लियर है। अच्छा। चाहिए तकरीबन, अगर मिसाल है 10 बंदे नहीं भर रहे, जिनके घर में पटा है 10 दिन का खाना उन्हें है, पकड़ना उनका काम है, हमारा काम हमारा काम तो नहीं है ना। हमें बोलना है वो ब्लैक लिस्ट है, उनको पकड़ो। क्यों तनख्वाहें तुम आपका लो? बिल कितना आता है? मेरा बिल आता है 5000, 6000, 7000। कितना बड़ा घर है? 3 सेवर है, हाँ, एक पंखा है, बस। एक एलईडी है, बस। फ्रिज स्त्री? फ्रिज स्त्री में बंद करके रखता हूँ, डराया हुआ इतना इन लोगों ने। अब तो मैंने देखा लोगों ने इस्त्री करना ही छोड़ दिया। स्त्री का ये देखे ना, बगैर स्त्री का कपड़ा पहना हुआ हूं जुम्मे मैं। वाले दिन भी बगैर इस्त्री के बगैर हैं। स्त्री का कपड़ा पहनो। आखिरी बिल कब नहीं भरा था? एक भी ऐसा बिल नहीं है जो भरा ना हो। अच्छा। एक भी बिल नहीं भरा, ऐसा नहीं अच्छा, है। थोड़ा सा तल्ख सवाल है पर जवाब देना पड़ेगा। जी 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 जी। किसने आखिरी दफा कुंडा लगाया था? हमने कुंडा नहीं लगाया। कभी तो लगाया हो, कभी? हम किराएदार हैं, हम कुंडा लगाए। आ गया। किराएदार कैसे कुंडा लगा लेगा? किराएदार हूँ, मुझे 12-15 साल हो गए कुरंगी में रहते हुए, 51 में। मैंने आज तक कुंडा नहीं लगाया। कभी भी नहीं लगाया? कभी भी नहीं लगाया। कुंडा लगाना आता है? नहीं। पता है नहीं कैसे आता। लगाते हैं? पता ही नहीं है। नहीं मालूम मैं ना? किराएदार हूँ, कैसे इन लोगों को पता है, इन लोगों को पता है। आप मुझे क्या बताएं? भरेगा? हमारे घर में जो मीटर लगा हुआ है हमारे पैसों का, जो वायरिंग जा रही है हमारे पैसों की। ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ। उसके बाद आते हैं, हम मीटर काट के ले जाएंगे। तुम्हारे बाप का मीटर है। अभी कितनी लोड शेडिंग हो रही है? 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 18 से 20 घंटे 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 22 घंटे लोड शेडिंग है भाई। 18 से 20 घंटे का मतलब है ही नहीं लाइट। है ही नहीं लाइट। मोटर का पहिया चला के पानी भर रहे हैं, लाइट मुझे ये नहीं बताया, है। मैं कंपनी की छुट्टी करके बैठा हूँ। 2000 का नुकसान किया मैंने, इतनी धूप में मैं चल रहा हूँ। अच्छा, मैं मुख्तलिफ सवालात कर रहा हूँ जो अहले इलाका हैं उनसे, और आप यकीन करें कि मैं उनसे तल्ख सवाल भी कर रहा हूँ। अगर कहीं लोगों की कोई गलती है वो भी आपको बताएंगे, मगर इस वक्त जो चीज़ सामने निकल कर आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। अगर इस गर्मी में जहाँ 2 मिनट खड़ा होना मुहाल है, 18 से 20 घंटे आपके घर में लाइट ना हो, तो ये चलें, ये आदमी तो आ जाएंगे बाहर, कोई दरख्त के नीचे बैठ गया, कोई चौराहे पे बैठ गया, घर में खवातीन और बच्चे वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, यहाँ पर कुछ अहबाब हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अभी के इलेक्ट्रिक के हुकाम से बात कर आए हैं, तो ज़रा उनसे मालूम करते हैं कि मामला है क्या। सर, कुरंगी 5 नंबर पे मैं रहता हूँ। C400 मकान नंबर 1 है मेरा। ठीक है, हर महीने का बिल जो है 12,000, 23,000, 24,000 का आता है। ठीक है, उसमें 2 फैमिलियाँ रहती हैं। ठीक है, और उसमें 6 घंटे 7 घंटे लाइट होती है। पंखे कितने? पंखे 6 पंखे लगे हुए 2 घरों में। 6, 7, 8 सेवर होंगे। हाँ, 6, 7, 8 से AC है? AC नहीं है। तनख्वाह कितनी है अगर बुरा ना माने? 35,000 रुपये मेरी सैलरी है। मैं कंपनी में काम करता हूँ सर, और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। और मेरे भाई रहते बराबर में, वो भी शादीशुदा है माशाल्लाह। हम 2 भाई हैं, अकेले कमाने वाले हैं। अभी सब चीज़ का परेशानी का सामना करके आज छुट्टी करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि इन लोगों से दरखास्त है कि हमारी रिक्वेस्ट सुनी जाए और कॉल हमारी सेंटर पे फोन किया है कभी? सब कुछ करें। क्या बोलते हैं? भाई ये बोलते हैं कि सर आप टाइम पे बिल भरे। मेरे घर के बिल के हमेशा आप बोलोगे, मैं बिल भी ला के दिखा दूंगा, स्टार बना हुआ आता है। C471 मकान सारे बिल भरे हुए हैं? सारे क्लियर है मेरे मकान नंबर के, मगर सिर्फ परेशानी का सामना करने के मुताबिक मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। क्या कह रहे हैं? लोग सारे बिल्लू भाई हमारे इलाके के सारे लोग गए कि भाई इतनी बेतहाशा लोड शेडिंग क्यों हो रही है। 1.5 घंटा हमारी लोड शेडिंग थी, बिल पेड है सारे इलाके के। इमरान जमील साहब और लोग कह रहे हैं, इदारा का लोग कह रहे हैं कि आप जो है चोरी पकड़वाओ। आप किसी को पड़ोसी को नहीं कह सकते हैं कि भाई चोरी कर रहे हैं, वो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जरा मालूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक का जवाब क्या है। वेलकम बैक नाजरीन। मैं जो अभी वक्फे से पहले बात कर रहा था कि यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो अभी जो हुकाम है कि इलेक्ट्रिक के, उनसे बात कर आए, क्या जवाब मिला है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा जवाब सुनने को मिला हो जो अब तक हमने ना सुना हो, कोई तो लॉजिकल आंसर दिया हो के इलेक्ट्रिक हो और कोई आंसर जवाब दे दे। अच्छा। मैंने कह दिया है। हाँ। मैंने कहा अभी देखो, बात पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है, बात आवाम तक आ ये गई तो है। कोई सियासी कारकुन नहीं है, तो आम आवाम है। आवाम तक आ गई है, गली मोहल्ले और घर तक आ चुकी है। तो भाई आपको ओवरलोड शेडिंग खत्म करनी पड़ेगी। हाँ, यही आवाम आपके बिजली के कुंडे खत्म करवाएगी। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको एग्रीमेंट पर लिख कर देता हूँ। अगर आप
ओवरलोड शेडिंग खत्म करो, हम आपके साथ हैं। कौन से ग्रिड, कौन से ट्रांसफार्मर की ज्यादा शिकायत के लिए आप आए यहाँ पर? सारे इलाके, सारा ही, सारा कुरंगी लांडी। कितने घंटे लोड शेडिंग है? 20 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे। तो तनवीर भाई कुछ बचा ही नहीं फिर कुछ भी पीछे। नहीं बचा यार हमारे पास। अच्छा, आप सारे इलाके को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं पहले भी आ चुका हूँ। ईमानदारी से बताएं कितने % कुंडा होगा, ऑन रफ आइडिया यार बहुत कम कुंडा है, बहुत कम कुंडा है। बहुत अच्छा कुंडा जो है ना, कुंडा वो इन्हीं के अफसरान ने लगाया हुआ है। ये पैसे खा रहे हैं, हम इनको नहीं, हम इनको अब रहने नहीं देंगे यार। कोई और मुनसिफाना के इलेक्ट्रिक के जो अफसरान है, अच्छे अफसरान को यहाँ पे लगाए कुरंगी के अंदर। अभी जो बैठे हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, कुछ तो बताया होगा? नहीं, अंदर जो है वो तलख कलामी हो गई, वो बात जो है वो उस तरफ चलेगी। वो भाई उन्होंने आपको ये बताया आपकी एरिया बिलिंग कितनी है? बात हुई, मैंने कहा जी 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हाँ। उन्होंने कहा 15 घंटे हो रही है। अच्छा। तो SHO अवैध साहब है हाँ। लांडी के, सही वो है। बीच में पड़े। हाँ। उन्होंने थोड़ा हंसते हुए कहा कि यार 3 घंटे का तो मसला है। हाँ। 18 घंटे तनवीर चौधरी बोला है, 15 घंटे आप बोल रहे हो। ना 15 कम है ना 18 कम है। वो बदतमीजी शुरू कर दी उसने SHO के साथ। कौन साहब थे? इमरान जमील। अच्छा। उसने SHO के साथ बदतमीजी की, वहाँ पे तलख कलामी होगी। जो आदमी SHO की तजलील कर रहा है। आप जिस इलाके में रहते हैं, मैं सिर्फ आपके इलाके की बात कर रहा हूँ, उस इलाके में कितने % लोग आप समझ रहे हैं मुसलसल बिल भर रहे हैं मुस्तकिल? तकरीबन 75% 80% लोगों के बिल जमा है। ऑफिशियल फिगर आया कोई कि आपके इलाके की बिलिंग कितनी है? अच्छा। 75-80% बिल जमा है। अच्छा। तो भाई 20% 25% के पीछे पड़ो ना। हाँ। 75% का क्या कसूर है? इनका क्या कहना है कि कुंडा सिस्टम है इसलिए लोड शेडिंग की जाती है? बिल्कुल यही कहते हैं। अच्छा, ये कितने बिल है भाई, क्या बता रहे थे अभी आप? 200। ये 200 बिल है। कौन सा इलाका? कोरंगी सेक्टर 50 है तनवीर भाई। हाँ। मैंने लिस्ट निकलवाई है, 70% में बिल भरता हूँ। 70% कोरंगी सेक्टर 50 है के 30% ये में कि इलेक्ट्रिक कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैंने निकाली है लिस्ट। इन्होंने बोला तुम डिफॉल्टर हो। अच्छा। मैं ये बिल 2 गलियों के लेकर आया हूँ, एक भी बंदा डिफॉल्टर हो मेरे को यहाँ से पकड़ लो। 70% मैंने हिसाब लगाया। 70% बिलों में जिसमें MP MLO का खाता चला जाता है, ये जो खंभों में लाइट है, फिर न्यू जो बिल है सर, न्यू बिलों के 2-2, 3-3 हजार रुपए जो चढ़े हुए हैं वो भी 30% में है। और जो थोड़े बहुत डिफॉल्टर लोग हैं वो भी 30% में है। तो सर हम तो क्लियर है। तो फिर हमारे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? ये 200 के 200 बिल मुस्तकिल बिल भर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है साहब, मेरे एक भी आपके हाथ में चेक कर लो। ठीक है। अच्छा, ये 200 बिल तो यहाँ खड़े हुए हैं और कम से कम ये मैं समझता हूँ 700-800 आदमी, 1000 आदमी के करीब मेरे यहाँ घर पर। के, ये मेरे सेक्टर 50 है, कोरंगी सेक्टर 50। ये तो लांडी के कहाँ के, ये हमारे हैं। कितने घंटे की लोड शेडिंग अभी आपके पास? सर लोड शेडिंग ये समझ लो कम से कम वही तनवीर भाई जो बोल रहे हैं 16, 17, 18 घंटे की लोड शेडिंग है। तो बाकी जो बचा तो हम उसका क्या करेंगे? हमारी आपसे अपील है, हमारी खबर आप इतला पहुंचाओ, हमारे को मीटर नहीं चाहिए। अच्छा। मीटर उखाड़ लो। क्या करना है फिर? जब हम ये गुजारा कर सकते हैं पैसे भरने के बाद, वो 60 की दहाई की तरह रहेंगे तो बगैर बिजली के? अच्छा मुझे आप ये बता दो, 60 की दहाई के साथ तो जब हमने तरक्की कहाँ की, हम तो आज फिर 60 की दहाई पे खड़े। अच्छा, क्या हल समझ में आता है अवाम की जानिब से, और ये जनाब आली के इलेक्ट्रिक इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखता है, ये मैं अभी तक जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल अवाम इस वक्त यहाँ पर कुछ मुश्तइल है, गमो गुस्सा है। इस गर्मी में खड़े होना ना, आप यकीन करें कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल जरा मजीद बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि मामला है क्या। अच्छा सर, एक होती है हवाई बात, ज़बानी कलामी, एक डॉक्यूमेंट रखा जाता है। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट रखा, बताया कि कौन से इलाके में कितने % चोरी है, कितनी बिलिंग नहीं हो रही है? वो बताया था उनको। अच्छा। तनवीर साहब ने बताया था। बताया? जी जी। तो आप समझ रहे हैं सर अभी भी यहाँ पे चोरी का सिस्टम चल रहा है, बिजली की चोरी का? वो तो वॉलंटियर ही बोल रहा था कि बिल्कुल चल रहा है। और बिलिंग भी बहुत है, जो नॉन पेमेंट हो रहे हैं। यहाँ अभी कम से कम 700-800 आदमी खड़ा है, हर बंदा अपनी जेब में अपना बिल लेकर आया और वो कह रहा है कि जनाब आली हमने अपना बिल अदा किया हुआ है। तो इलाका बड़ा है ना, ये पेमेंट और बिलिंग के वाले से वो उनकी जो कितने % डिफॉल्टर हैं, कुछ जहन में है आपके जो उन्होंने बताया हो? अंदाजा तो नहीं बताया, पर रेशो बहुत है। तनवीर साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने SHO साहिबान से भी बदतमीजी की है। नहीं, बदतमीजी हमसे नहीं किया। हाँ। लेकिन ऐसे जो लांडी ने जो बात किया कि उन्होंने बोला कि यार आप 15 घंटे बोल रहे थे तो 18 घंटा हो रहे हैं। हाँ। आप थोड़ा इनको कम करें तो इनको राजी करें। हाँ। तो इस बात में थोड़ा वो इमरान साहब थोड़ा हुई, कुछ ना कुछ बदमज़गी हुई और उन्होंने कम करने की कोई यकीन दहानी फिलहाल नहीं की। नहीं। चल, ये सूरत हाल है जनाब आली। ये तमाम पुलिस की नफरी भी यहाँ पर लगी हुई है। कोरंगी अवामी कॉलोनी, लांडी थाना,
ये दोनों SHO साहिबान और इनकी नफरी यहाँ खड़ी है ताकि कोई भी खुशगवार वाक़या पेश ना आए। लोगों का हक है पुरअमन एहतजाज करना, मगर सिक्योरिटी के लिए इस वक्त ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और इन्होंने सालसी का भी किरदार अदा किया कि इलेक्ट्रिक के हुकाम से बात की, पर जिसे कहते हैं कि जनाब कोई उसका हासिल वसूल नहीं निकला है अभी तक। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ये जान सकूँ कि लांडी में कितने % चोरी है, कि इलेक्ट्रिक क्या करता है, कोरंगी में कितनी है, मगर कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं आ सका। मामला आके ठहरा है 15 घंटे से लेकर 18 घंटे की लोड शेडिंग पर। जो अहले इलाका है वो कहते हैं 18 घंटे की लोड शेडिंग है, कि इलेक्ट्रिक कह रहा है कि 15 घंटे की लोड शेडिंग है। तो कोशिश ये की गई जो सालसी के तौर पे गए कि कुछ 2-4 घंटे कम करवाई जाएं ताकि इस अफरा तफरी को ख़त्म कराया जाए, मगर वो सब ना हो सका। कुछ इलाका ओहदेदारान, कुछ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस मामले में अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अकरम बिल्लू साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने यूथ को मद्देनज़र रखते हुए, यूथ की फलाह बहबूद को देखते हुए एक यंगस्टर जो है वो एसोसिएशन बनाई है, यंगस्टर टीम पाकिस्तान के नाम से। और ये ख़ास तौर पे लांडी कोरंगी, यूँ तो सारे कराची में, मगर लांडी कोरंगी के नौजवानों के लिए हमा वक्त कोशा रहता है। बिल्लू साहब, आपकी रसाई हुई थी अंदर दफ्तर तक, क्या बात हुई ज़रा बताइए। भाई हम तो अभी आए हैं यहाँ पर और काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए हैं। हाँ। इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हाँ। और बाहर ये आ नहीं रहे। अब ये अवाम किस लिए आई है? अवाम सिर्फ बिजली के लिए तो आई है मेरे भाई, और क्या चाहिए अवाम को? आप अवाम को बिजली दो, उनसे बिल लो, खत्म हो गई बात। क्या मसला है? आप क्यों बाहर नहीं आना चाह रहे हैं? कि जब आप चोरी करते हैं तो हम कैसे बिजली दें? चोरी के इलेक्ट्रिक के अपने लोग चोरी करते हैं। क्या सबूत है आपके पास? मैं यंगस्टर टीम पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। आप मेरे एरिया में आए, कोरंगी 100 क्वार्टर में, कहीं पर अगर बिजली चोरी हो रही है आप उसके खिलाफ FIR करें। अच्छा, जो कानूनी तरीका आप खुद मुआवनत करेंगे? मैं करूंगा, बिल्कुल। मेरी पूरी टीम करेगी। हाँ। मैं पूरा एले महल्ला से करवाऊंगा, बाकायदा मस्जिद में ऐलान करेंगे हम। और क्या करें इनके लिए? कितने % आप समझते हैं, एक मैं रफ आइडिया पूछ रहा हूँ, कितने % आपके इलाके में बिजली की चोरी हो रही होगी? 5, 10, 12, 15? वैसे तो हमारे इलाके में बिजली की जो चोरी है 0% है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इलम में जो है 0% है। मेरे इलम में जो है 0%। जो अगर बिजली की चोरी हो रही है वो के इलेक्ट्रिक के लोग खुद कुंडा लगवा रहे हैं। अच्छा, हमारे लोग नहीं लगाते। हम 100 क्वार्टर के पुराने लोग हैं, मुकामी लोग हैं भाई। जब पाकिस्तान बना था तो हम 100 क्वार्टर हम लोगों के लिए आबाद हुआ था, हमारे आबाद के लिए आबाद हुआ था। हम जब से वहाँ हैं, हमारे लीज मकान है, लिहाजा हम यही करते हैं। हमारे बिल भी चेक करो। सबसे पहले मैं यंगस्टर टीम का चेयरमैन हूँ, मैं आपको अपने पूरी बिलिंग दिखाऊंगा। हम 6 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 6 के घर अलग अलग है। 6 के 6 बिल क्लियर नहीं हुए तो आप जो जुर्माना हमें कहेंगे पूरे इलाके का मैं भर के दूंगा आपको। अच्छा, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ NGOs के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं और सब ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि भाई जितनी मेरी इस्तिताअत है, जितना हल्का मेरे पास है, उन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि हम आपके साथ सपोर्ट भी करेंगे, उनकी बिलिंग भी करवाएंगे। तो सवाल मेरा ये है कि अगर ये मामला फिर भी तय नहीं पाता है और 18 से 20 घंटे जो लोड शेडिंग हो रही है यूं ही रहती है, तो आगे क्या सोचा है फिर आपने? कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कोई एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा, क्या एक मतलब? अभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, फिर हम जाके जो है ना शारे फैसल पे बैठेंगे भाई, और क्या करेंगे? बंद करेंगे उसको। सीधी सीधी बात है। जब भाई हम पाकिस्तानी अवाम है यार, कोई हम हिंदुस्तान से थोड़ी आए हैं यार। जब ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी, आप मेरा क्लिप उठा के देखें, मैंने कहा पाक फौज आप कदम बढ़ाएं, आप 2 कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम आपसे मजीद आगे होंगे। हम पाकिस्तान में रहते हैं भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हक हमें चाहिए, बिजली चाहिए, जाहिर सी बात है, हम पैसे देते हैं उसके भाई। आप आवाम के लिए आओ। अच्छा, ये बार बार जिन साहब का नाम लिया जा रहा है, यकीनी तौर पर ये इस दफ्तर के करता धरता है और IBC कोरंगी के लांडी है ये बहरहाल। तो मैं ज़रा कोशिश करके देख लेता हूँ, यूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या होना है, पर मैं कोशिश करके देख लेता हूँ कि कोई जवाब, कोई दलील, कोई सफाई इनके पास है इतने लोगों के सवालों की या नहीं है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद अपनी सी कोशिश करके हम देखते हैं कि हम किस हद तक कामयाब होते हैं। अच्छा, ये लांडी कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर कोरंगी है, लांडी भी है और कोरंगी भी है के इलेक्ट्रिक का। ज़रा देखते हैं कि हमें यहाँ से इनका वर्जन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब्दुल्ला, मोबाइल चाहिए 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं।
मैं चाहता ये हूँ कि जो हकाइक हैं वो सामने आए। अवाम जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसमें किस हद तक सदाकत है ये तो हमें ये इदारा ही बता सकता है। अगर कहीं इनकी मजबूरियाँ हैं, कोई इनके ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए शौक तो किसी को नहीं है किसी को परेशान करने का, तो आखिर मामला क्या है, इसका कुछ सोल्यूशन तो निकलना चाहिए ना। मैं कोशिश करता हूँ कोई आए। अच्छा जनाब, कोई आने को तैयार मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा जनाब अली, मुझे अंदाजा तो था, बहरहाल कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। अवाम में असल गमो गुस्सा इसी बात का है कि उन्हें कोई माकूल जवाब नहीं मिल रहा है। वसूख से कह रहे हैं आप ये बात। कितने पुराने रिहायशी आप अपने इलाके के? तकरीबन 70 से बहुत अरसा हो गया। पहले किसी जमाने में कुंडा हुआ करता था। हुआ था क्या? हाँ जी जी। मगर अब अगर हम पिछले 10-12 साल की बात करें तो आप क्या समझते हैं आपके जो पड़ोसी हजरात हैं वो कितना बिल भर रहे होंगे? सब बिल भर रहे हैं। अभी किसी का बिल ड्यू नहीं है, सब बिल भर रहे हैं। अच्छा जी हाँ। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? हमारे पास स्टार का मतलब वो बिल आता है समझ में। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? इस वक्त तकरीबन 10-12 घंटे की लोड शेडिंग। कौन सा इलाका है? 50-20 सेक्टर 50-20। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? 51 के 15 घंटे की लोड शेडिंग है। इलाका और लोड शेडिंग 16 घंटे 14 घंटे। इलाका कोरंगी 50-20। सर आपका इलाका? 50-20 कोरंगी। कितने घंटे लोड शेडिंग? 16-14 कोरंगी पूरा 18 घंटे लाइट नहीं आती। सर प्लान जो है वो 16 घंटे लेकिन 19 घंटे हो जाती है। हमारे सामने वाले एरिया है जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ। उस वहाँ लोड शेडिंग होती नहीं है लेकिन वो डिफॉल्टेड एरिया है। बेसिकली मैं बंगाली पाड़े का नाम लूंगा। बंगाली पाड़ा जो है मतलब जो असर रसूख वाले लोग हैं वो चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल चोरी कर रहे हैं। वो ये लोग गए हैं, इन लोगों को बोला गया, इन लोगों को रिपोर्टें दी हैं। लास्ट मंडे को इन लोगों को रेड करना था, इन्होंने रेड नहीं किया। बेसिकली होता क्या है कि कुछ एरिया हमारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है, कुछ सामने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा उससे हमारे यूनिट ज़्यादा हुए। हमारे यूनिट जाहिर सी बात है पीएमडी अगर डिफॉल्ट होगी तो हमारी लाइन को डिस्कनेक्ट करेंगे। मेरा सवाल गौर से सुनिएगा, आखिरी बिल कौन सा नहीं भरा था याद है? मैंने तकरीबन 2020 में जब 5 साल पहले जब ये कोरोना का सीजन था उस वक्त की बात है। मेरी यहाँ पे पैदाइश 40 साल मेरी एज हो गई है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे घर की लाइन कटी हो। वो दौर भी मैंने देखा है जब मतलब 5 साल पहले एक बिल रह गया था, उसके बाद ना उसके पीछे ना उसके आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, 2004 के अंदर जब ये आर्मी के अंडर में था उस वक्त आर्मी खुद जाती थी, लोगों के घरों में कुंडे चेक करती थी, कोई कुंडा नहीं लगाता था। हर कोई बिल क्लियर करता था। लोड शेडिंग के इश्यूज नहीं थे। आपका रिसीविंग का तरीका नहीं बन सकता। आप मास्टर्स किए हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों ने क्या किया है? पूरा सिस्टम बर्बाद किया। हम नहीं जानते कि इनकी पिटाई ये जो आपके जीएम है इनकी पिटाई लांडी में लगी थी। लांडी से ये ट्रांसफर हो गए इधर आए क्योंकि लांडी वाले इनके दुश्मन बने हुए थे। अब ये इधर आए, यहाँ का सिस्टम बर्बाद करेंगे। असल में ये जो लोड शेडिंग हो रही है कुंडे की वजह से हो रही है। कुंडे निकाले हैं, इनका काम है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाले कुंडा लगा रहे हैं, कोई और नहीं लगा रहा है। आपने कभी जिंदगी में कुंडा लगाया है? कौन? आपने? हमने कुंडा नहीं लगाया। बिल्कुल आपको कुंडा लगाने का तरीका आता है? आता ही नहीं क्योंकि लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिक के लोग लगा रहे हैं ना। आपकी गली में कितने लोग कुंडा लगाते होंगे? 8-10 लोग लगाते हैं हमारी गली में। तो इलाके में तो बहुत सारे लोग। उन्हें पकड़ना इनका काम है? इनका काम है। तो ये हमारा आपको काम पकड़ना नहीं है? ये पकड़ते ही नहीं है। अच्छा जो कुंडा लगा रहा है, जो कुंडा लगा रहा है वो गरीब आदमी है या असर रसूख वाला है? असर रसूख वाला है, गरीब मगर असर रसूख वाला है। किसी सियासी जमात से ताल्लुक है? ताल्लुक रखता कोई है। 2-4 लोग जानते हैं उसे? क्या करें, क्या हल है इसका? हल ये है कि भाई निकालेगी ना इसका हल। हम बिल दे रहे हैं ना, सही है, तो भाई मेहरबानी करके आप ये भाई लोड शेडिंग खत्म करो। आप कब से बिल दे रहे हैं? मैं बिल बुढ़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं है। आखिरी बिल कब नहीं दिया था याद है? कभी दिया ही दिया है। याद ही नहीं है ना? आखिरी बिल कब नहीं दिया था आपने? कभी याद पड़ता है? 3 मीटर लगे हुए ना घर पे, 3 मीटर घर पे लगे हुए ना। ठीक है, तीनों का बिल दे रहे हैं। सही अच्छा। है। शाम को 4 बजे बिजली जाती है। हाँ। सही है। रात के 9 बजे आती है। हाँ। 10 बजे फिर चली जाती है। हाँ। फिर रात को आती है 1 बजे। सही है। सही है। अब जब एक चीज है, एक बंदा एक दुकान खोलता है ना, जब उससे वो दुकान नहीं चलती है ना हाँ। तो उस दुकान को बंद करते हैं। ना ये दुकान को बंद करते हैं, सही है, ना चलाते हैं। डू और डाई, या करो या छोड़ो। नहीं हो रहा तो छोड़ दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक वाले जो ना सोलर वालों से उनका भाई राब्ता हो गया। बकौल इनके ये खसारे में जा रहे हैं ना। अरे मेरे भाई जवाब में जा रहे हो, बंद कर दो, अब नहीं चला। हाँ, ठीक है। 16 रुपए यूनिट बिजली 72 रुपए ले रहे हैं यार, बोरा खजाने में जा रहे हैं। कितना बिल आता है आपका?
बिल भाई 2800 ऊपर बिजली है होती नहीं है। 28,000। हाँ ये तो कंफर्म है ना। ये भी देखो 2 कमरों का है, कितना बिल है? मकान किराए का है 1 लाख का कोट। एक महीने आया 54,000, दूसरे महीने 28,000। सही है, सुधार आया। सही है, दूसरे महीने 88,000 आया। सही है। 4-4 मीटरों पे कुंडा लगा के केबल का तार दिखा के 4 मीटरों पे कुंडा लगा रहे हैं और 4 पे 2-2, 3-3 लाख रुपए जुर्माना लगा रहे हैं। इधर आओ तो बोला कुंडा लगा रहा है, कोई नहीं लगा हुआ, झूठ बोल रहा है। क्या इलेक्ट्रिक तस्वीरें जाली बना के दिखा रहा है। 4-4 मीटरों पे हमारे कुंडा लगाया हुआ इन्होंने। अच्छा एक सवाल अभी यहाँ 4-5 लोगों ने मुझे कहा कि ये इदारे वाले खुद कुंडा लगाते हैं। किसने देखा है कुंडा लगाते हुए? खुद आते हैं। आपने देखा है? हमने देखा है। किस जितने रोड के ऊपर केबिन लगे हुए हैं, किसी के पास कोई सबूत है कुंडा लगाने का? हमारे साथ वापस लगाते हैं और अच्छा ठीक है, हम लोग का तासुब नहीं करते, इन लोग का तासुब करते। चले जनाब, ये जो गमो गुस्सा है ना, ये प्रॉब्लम जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना तो फिर उसका एक्सप्रेशन यही आता है। एक छोटी सी चीज है, ये समझ में नहीं आता, ये जो लोड शेडिंग की पॉलिसी कौन बनाता है यार? रात को 12 बजे बंद करो, 3 बजे खोलो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि रात की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। हाँ, मगर इन्होंने तो भाई 2 बजे 3 बजे करते हैं, अपने मुताबिक करता ही नहीं है। 2 बजे बंद हो रही है, फिर 3 बजे बंद हो रही है, 5 मिनट आती है, 10 मिनट या तो कमाने चले जाए या फिर जो है घर में थोड़ा सोले करे, यानी किसी रुख से हमें जीने नहीं। मतलब माली तौर पे तो परेशान है, जहनी तौर पे भी परेशान, बीमार। अच्छा, मैं तो ये सोचता हूँ कि घर पे खवातीन कैसे गुजारा करेंगे जब 20 घंटे लाइट नहीं होगी? ये तो जो परेशान हो रही है उनसे पूछा जाए, वो बताएंगे कि कैसे। खुदा की कसम, लेडीज खुद आने के लिए तैयार है और आई भी है। हाँ, अभी जो खातून आई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं 2 दिन पहले आईसीयू से उठी हूँ, मगर सिर्फ इंसाफ लेने के लिए इस गर्मी में यहाँ आई हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर हूँ। अच्छा जनाब, मैं जब यहाँ आया था तो मुझे बड़ा मजमा नज़र आया। सब जहाँ पर जो है वो मर्द नज़र आ रहे थे, मगर जब मैं मजमे के अंदर आया मैंने देखा बड़ी तादाद में ख़वातीन भी बैठी हुई हैं। ये ख़वातीन इस झुलसती हुई गर्मी में क्यों आई हैं, क्या मुतालबात हैं, ज़रा बात करते हैं। अम्मा जी, कितनी लोड शेडिंग है आपके इलाके में? 1 घंटे नहीं आती है, सारा दिन लाइट नहीं होती है। क्या सारे दिन लाइट होती है, सारी रात लाइट नहीं होती है। बच्चे कामों पे कैसे जाए? छोटे पोते को कहाँ लेके जाए? है ना पानी है, ना बिजली है, ना कैसे है, तो किस तरह पूरा करें? कितना बिल आता है आपका? 15,000 10,000 से ज्यादा। कितना बड़ा घर है? 80 गज का। कितना एसी है? नहीं, एयर कूलर है? माइक्रोवेव है? कुछ भी नहीं है? फ्रिज, इस्त्री बस, और टीवी वगैरह होगा, पंखे और लाइट। कितना बिल है मैडम आपका? कितना बिल आता है? बिल तो 8,000 10,000 आता है, और जिसमें 1 कमरे का घर है बस, जिसमें क्या नाम है ना, कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जो हम चलाएं, मोबाइल तक नहीं है हमारे पास तो। अच्छा, तो बिल हर महीने भर रहे हैं या किसी महीने रह जाता है? पहले भर रहे थे, आप नहीं भर रहे, क्यों? कमाए ही नहीं है तो बिल नहीं भर रहे, तो ये लोग लाइट नहीं दे रहे। आते लाइट काट के चले जाते, फिर हम कैसे भरते, फिर ये लोग बिल भर देते। अब मेन बात ये है कि हमारे बच्चे मदरसे जा रहे हैं, सुबह जाते शाम में आ रहे हैं, और इतनी गर्मी बच्चे मदरसे पढ़ रहे हैं, मदरसों में कोई सहूलियत अच्छा, ये आदमी तो सारे बाहर आ जाते हैं ना, गली मोहल्ले में बैठ जाते हैं, कुछ हवा खा लेते हैं। घर में क्या 80 गज का घर, 60 गज का घर, इस गर्मी में ये तो बीमार नहीं पड़ रहे बच्चे? बाहर बैठते हैं, हम घर में नहीं बैठते, घरों में बैठा ही नहीं जा रहा है। कैसे बैठेंगे? इन लोगों के घरों में एसी भी, सोलर भी, सब कुछ है। इन लोगों की तो लाइट है, हम लोगों की तो लाइट नहीं है ना। कभी कॉल सेंटर पे फोन किया है कि क्यों बंद की है लाइट? ये अपने बाप का फोन नहीं उठाते, हमारा फोन उठाएंगे। अच्छा, कितना बिल आता है आपका? 20,000 15,000 10,000। कितने एसी है? एक भी एसी नहीं है। एक तो होगा। एसी होगा तो यहाँ पर होते हैं, एसी में लेटे हुए होते हैं। अच्छा, आपके पास है एयर कूलर है, एयर कंडीशन है, कोई भारी बिजली खींचने वाली चीज? नहीं, सिर्फ एक पानी आता है। कितना बिल आता है आपका? आ जाता है 8,000 भी, 10,000 भी। अब ये बताए 2 कमरे के मकान में कितनी बिजली की चलेगी? 2 पंखे चलेंगे ना। ठीक है। अच्छा, मैं गुज़िश्ता कोई 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ और बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं। यहाँ खड़ा होना भी आसान काम नहीं है। बहरहाल कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं तो समझ नहीं रहा था कि लोग बाहर आ सकेंगे। क्या ऐसी मजबूरी है कि जनाब अली इतने सारे लोग, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग सब बाहर आ गए? भाई बुनियादी ज़रूरत पानी, बिजली, गैस
हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन सी होता है। पहले कराची में ये होता था कि 6 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, फिर 8 घंटे ही कर दी गई। हम किसी न किसी तरह से बेयर कर रहे थे, हमें एक टाइम टेबल पता था, हमें एक शेड्यूल पता था। अभी के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया तौर पर 8 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, 6 घंटे की उसमें ऐड कर दी, 14 घंटे की लोड शेडिंग हो गई। हम उसको ही बर्दाश्त कर रहे थे किसी न किसी तरह से। लेकिन एक नया सिस्टम हमारे साथ ये हुआ है कि 3:30 बजे दिन में लाइट बंद की जाती है, रात को 8:30 बजे आती है, 9:30 बजे फिर बंद कर दी जाती है, फिर रात को 2 बजे आती है। अच्छा जनाब, मैं प्रोग्राम के अख्ताम तक जा रहा हूँ, क्योंकि इस झुलसती हुई गर्मी में आप यकीन कीजिए कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत ही हिम्मत कर कर आए हैं। हालांकि कोशिश कर रहे हैं लोग साया ढूंढें, किसी तरीके से इस गर्मी से बचें। घर में भी गर्मी है, वहाँ बिजली नहीं है। बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आए बहुत सारे। लाइट कितनी देर होती है घर में? आधे घंटे बस। ज़्यादा कब जाती है, दिन में रात में? दिन में जाती है और रात में। अच्छा, तो क्या करते हो जब लाइट चली जाती है? तो पंखा जलता है। हाथ वाला, लकड़ी वाला? फिर बाहर जाते हो, बाहर हवा लगती है? अच्छा, आते हो वहाँ से रात में? क्या तुम्हारी क्या रूटीन क्या है? स्कूल कब जाते हो? सुबह 7 बजे। और फिर वापसी? वापसी 1 बजे। तो जाते वक्त लाइट होती है? जाते वक्त दिन। आते वक्त? आते वक्त दिन। अच्छा, फिर ट्यूशन कब जाते हो? ट्यूशन 4 बजे। जब जा रहे हो तो तब लाइट होती है? थोड़ी देर के लिए आती है, फिर चली उस वक्त होती है। और जब ट्यूशन से वापस आते हो? जब नहीं, तब नहीं होती। उसके बाद क्या रूटीन है? उसके बाद फिर रात को आती है 5-10 मिनट के लिए, फिर वापसी चली जाती है। हाँ, तो रात में भी लाइट जाती है, सोने के बाद भी? जी। तो सोने से आँख खुल जाती होगी गर्मी से? बाहर बैठ जाते हैं। बाहर गली में जाकर बैठ जाते हो। जनरेटर लगाए हैं बाबा ने? नहीं लगाया। सोलर लगाए हैं? नहीं लगाया। आपके घर पे है? नहीं। क्या करते हो जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? गर्मी लगती है तो बाहर फर्श पे जाके बैठ जाते हैं। बाहर फर्श पे जाके लेट जाते हो? अच्छा, मैंने देखा गर्मी दाने भी हो रहे हैं आपको। हाँ, तो स्कूल जाते आते वक्त होती है लाइट? स्कूल जाते हुए तो नहीं होती, आते जब भी नहीं होती थोड़ी देर बाद आती है। अच्छा, तो होती सबसे ज़्यादा लाइट किस वक्त होती है? ज़्यादा लाइट। सर क्या मामला है? ये बच्चे तो खैर जो इनकी समझ में आएगा वो बताएंगे। जी बच्चे तो बच्चे पूरी सारे के सारे लोग इस टाइम पे परेशान है ना। हाँ। और ये कोई नई बात तो है नहीं, तमाम लोगों को पता है। बात ये कि बिल भी हम भर रहे हैं, तमाम इनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, हर चीज़। गरीब आदमी जब सुबह निकलता तो उसको ये नहीं पता कि लाइट आनी है नहीं आनी, तो जहाँ काम पे जा रहे हैं वहाँ पे भी लाइट नहीं होती, तो रोटी रोजी भी हमारी हराम हो गई है, जो ना जीना हराम हो गया है। प्रॉपर बिल भी भर रहे हैं, सुबह ही लग जाते हैं जाके जो ना 7 बजे भाई बिल भरना है, जो ना सब चीज़ें आपको दे रहे हैं, तो ये कहाँ की शराबत? बुरा ना माने, कितनी आमदनी है महीने की? महीने की क्या आमदनी होगी? 25,000 रुपये। और बिल कितना आता है? कम से कम 10-10, 15, 20 हज़ार रुपये का, उससे भी ज़्यादा टप जाता है। एसी है क्या? कुछ भी नहीं है हमारे। इतना बिल? इतना एक पंखा है, वो भी 12 वाट का। समझे? तो कभी आप गए सेंटर, मालूम किया कि भाई एक पंखे पे इतना बिल क्यों आ रहा है? वहाँ से एक तो उनसे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है भाई। कि साहब के लिए बाहर खड़े रहो लाइन में। हाँ। उसके बाद जो ना वो 2-3 दिन के बाद मुलाकात करते और वो एक प्रॉपर जवाब दे देते कि भाई कल आना आप, जो ना। अच्छा। वो फिर कल गई तो कल गई, फिर 2-3 दिन इंतजार करो। बात ये है कि भाई इनको भी चाहिए कि ये भी उन्हीं मोहल्लों में रहते हैं, जो ना उन्हीं गलियों में रहते हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती इन बातों से? वही केसी वाले हैं ना, वही अफसर है ना जो यहाँ बैठे हुए ठंडी एसीओ में, जो ना, तो अपने लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं, अपनी कौम का क्यों नहीं सोच रहे? घर में मैं तो ये समझता हूँ, मैं अभी यहाँ 1-1.5 घंटा खड़ा हुआ, मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। जिनके 60 गज 80 गज के घर हैं, वहाँ तो बच्चे और ख़वातीन ख़ास तौर पे वो तो बीमार नहीं पड़ रहे होंगे? बीमार भाई, आपको मैं विजिट कराऊं, वो सुबह भी बाहर रहते हैं और शाम को ही बाहर रहते हैं। मेरे ताया है जो ना, बाहर मस्जिद के पास लेटे होते हैं, जो ना, वो घर में कहाँ जाएंगे, लाइट है ही नहीं। बाकायदा इनको शर्म आना चाहिए, शर्म। क्या हल है? क्या हल है? एहतजाज हल है? यहाँ आकर धरना देना हल है? क्या हल समझ में आता है? हल क्या है यार, ये सब मिलके खा रहे हैं भाई। हाँ, बस आवाम को इतना परेशान कर दिया, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना रोजगार, यानी कि ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि खाने तक के वांदे हुए हैं लोग। घर में जाओ 20 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग कर रहे हो, और एक बिल भी दिखाता हूँ हमारा कि अनाज चढ़ा हुआ हो, सारे बिल क्लियर हैं हमारे, फिर हमारे साथ इतना जुल्म। आखिरी बिल कब नहीं भरा था? सारे बिल क्लियर है भाई। कोई याद है वो महीना याद है जिसमें ना भरा? को फिर भरेंगे। अच्छा, कितना आया हुआ है? मेरा बिल आया हुआ 1000 रुपये का बिल है मेरा। अच्छा। हाँ, 20 तारीख आखिरी डेट है। 1000 तो बहुत कम नहीं आ गया? पंखे वंखे बनते क्या? भाई बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, डर के मारे। फ्रिज बंद कर देते हैं,
मोटरें जो है ना पानी की वो कम चला रहे हैं। चलें जनाब अली, बहरहाल लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा गम गुस्सा उनके अंदर पाया जाता है। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं समझता इस दौरे जदीद में अगर आपके पास बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरत ना हो, ये इतनी ज़रूरी शय है इस दौरे जदीद की कि जिस तरीके से पानी के बगैर गुजारा नहीं है, बिजली के बगैर भी गुजारा नहीं है। लोगों के छोटे घर हैं, गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ती चली जा रही है। दुनिया का हर काम बिजली से जो है वो कनेक्टेड है। आपको मोबाइल चार्ज करने से लेके बड़े बड़े कारखाने, घरों के सामान, सब के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। और जब 24 घंटे में से 18-20 घंटे की लोड शेडिंग हो इस झुलसा देने वाली गर्मी में, तो लोग फिर इसी तरीके से एहतजाज करते हैं। असल सवाल ये है लोगों का कि जो लोग बिल भर रहे हैं उनकी बिजली क्यों नहीं उन्हें दी जाती या उनकी बिजली की लोड शेडिंग क्यों की जाती है। ये कराची के हर उस सारिफ का सवाल है जो कि बाकायदगी से अपना पेट काट कर बिजली का बिल वक्त पर अदा करता है, और गालिबन इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हमने जिस तरह दीगर महाज़ों पर पाकिस्तान की जंग जीती है, इस महाज़ पे भी हम इस जंग में फ़तह हासिल करें, लोगों को रिलीफ दे सकें, इदारों को और लोगों के दरमियान एतमाद पैदा कर सकें। इदारे लोगों को रिलीफ देने के लिए होते हैं और अवाम इदारों की सपोर्ट के लिए होता है। ये टू वे प्रोसेस है। तो उम्मीद यही है कि ये मामला अब हल होने की तरफ जाए। अरबाब इख्तियार इसमें अपना किरदार अदा करें और फिल फौर अदा करें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।